हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल। मेरे वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और स्वागत करता हूँ कि आप कीमती टाइम निकाल करके मेरा वीडियो देखते हो। आप कहीं भी रहो, खुशहाल रहो, आप कहीं भी रहो, अच्छे रहो और अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। और दोस्तों, मैं आज कुछ अलग कहानी बताऊँगा। मैं पहले कुछ अल्फाज सुन लीजिए। किसी शायर ने खूब कहा है, हकीकत छुप नहीं सकती, हकीकत छुप नहीं सकती तुम्हारी झूठों वसूलों से। हकीकत छुप नहीं सकती तुम्हारी झूठों की वसूलों से। और किस्मत तुम खुद लिख सकते हो दोस्तों, किस्मत तुम खुद लिख सकते हो दोस्तों, अपने हौसले, अपने बुलंदी के वजह से। और दूसरा शायर ने और अर्ज किया है, खुद को करो इतना बुलंदी, खुद को करो इतना बुलंदी, ईश्वर अल्लाह आकर के कहे बता तेरी रजा क्या है। खुद को करो इतना बुलंदी, ईश्वर अल्लाह आकर भी कहे कि बता तेरी रजा क्या है। और सोले सबलम ये झुककर भी कहे कि बता तेरी और आखिरी ख्वाहिश है कि नहीं। दोस्तों, ऐसा कुछ काम करो कि दुनिया में आकर के ऐसा कुछ काम करो कि लोग जो कहे तो कहे, अपना इतिहास बन जाए। जब तक तुम बुलंदी के लिए नहीं सोचोगे, अच्छे चीज़ के नहीं लोगे, नहीं सब कुछ अगर नहीं दिल से अगर हारोगे, तब तक कुछ कामयाबी तुम कभी नहीं होगे। ऐसा कुछ करो कि ईश्वर अल्लाह भी कहे कि बता तेरी रजा क्या है। ऐसा बोलना चाहिए। ऐसे ही कोई चीज़ हासिल नहीं होता है दोस्तों। आज जो बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े उलमाए भी है, इसमें ऐसे नहीं हुआ है। भूखा प्यासा अपने आप को किस तरह से उन्होंने मकाम पहुंचा है, उस इतिहास देखिए आप। हर एक सक्सेस मैन आदमी का इतिहास देखोगे, खुद पता चल जाएगा किस तरह से उन्होंने अपने इतिहास रचाया है। ऐसे इतिहास नहीं रचा जाता है दोस्तों। सपना देखना अच्छी बात है, सपना हर इंसान देखता है, लेकिन सपना अपनी वक़ात से ज़्यादा देखो, सपना अपने वक़ात से ज़्यादा देखो और अपने सोच सपना से हमेशा कम रखो। अगर अपना सोच सपना से अगर कम हो गया तो तुम्हारा सपना पूरा नहीं होगा। जिस दिन तुम्हारा सपना अपने सोच से कम हो गया, उस दिन तुम्हारा सपना एकदम 100% होकर रहेगा। ऐसा सोचो, ऐसा कुछ सोचो कि सपना अपना झुक जाए। और सपना रात को सोकर मत देखो दोस्तों, खुले आँख से देखो और करके साबित करो। यही है इतिहास। अगर ऐसा नहीं करोगे, अभी भी सुधर जाओ। ये नौजवानों को कहते हैं सुधर जाओ। 18 से 25 साल की उम्र के नौजवानों सुधर जाओ। अपने फोकस अपने लाइफ में दो। पढ़ाई करते हो, पढ़ाई में ध्यान दो, एजुकेशन में ध्यान दो, हर एक चीज़ अपने लाइफ में ध्यान दो। अगर आपका लाइफ और ये उम्र चला जाएगा तो आपकी कामयाबी होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उस टाइम परिवार हो जाएगा, बच्चे हो जाएंगे, बीवी हो जाएंगे, बाप का भी देखना पड़ेगा, सास ससुर सबको देखना पड़ेगा। हर एक चीज़ तुम्हारा बंटवारा हो जाए। उस टाइम करने के लिए आपको बहुत महंगा पड़ जाएगा। अभी से सुधर जाओ। जो स्टूडेंट अगर पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई में ध्यान दो। और पढ़ाई में ही सब चीज़ है। अच्छा लेखक बनो, अच्छा राइटर बनो, अच्छे इंसान बन कर के दुनिया में इतिहास रचाओ। ये हमारा आपसे ये विनती है और कृपया है कि आप ध्यान से पढ़ाई करो और ध्यान से आप अपना इतिहास को रचाओ। अपने टाइम इधर उधर मत करो।
अपना टाइम सही फोकस में डालो और सही कामयाबी बन करके बुलंदी का झंडा लहराओ नौजवानों। और दोस्तों, और कुछ मैं कहानी आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए। लेकिन ध्यान से सुनने का कहानी ये है कि अल्लाह ने सब कुछ, इस पर भगवान सब कुछ तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे अंदर डाल दिया है। तुम जो करोगे वही होगा, जो नहीं करोगे वो नहीं होगा, तुम्हारे अंदर है। तो एक दिन, कहानी ये है कि एक दिन एक चेला अपने गुरु से कहा, गुरु मैं आपसे तो बहुत दिन से मैं हूँ, आप मुझे बहुत ज्ञानी बनाया है, लेकिन आप एक चीज़ भूल गए हो, तो हमको कुछ आप बताया नहीं, तो कैसे ज्ञानी हम बन गए हैं। तो गुरु ने कहा, बेटा तुम तो ज्ञानी बने हो, लेकिन अभी तुमको मालूम नहीं है ज्ञानी बनना किसे कहते हैं। ज्ञानी का मतलब ये होता है कि अच्छे इंसान, अच्छे लायक, अच्छे हर एज के उम्र दराज आदमी को इज्जत करना, उसी को ये ज्ञानी कहता है। ये ज्ञानी का मतलब ये नहीं कि किसी से लड़ जाए, किसी से झगड़ जाए, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखने का, एक चीज़ का तुम ध्यान देने का, लेकिन किस्मत के भरोसे में तुम कभी बैठा नहीं रहने का। कहीं भी रहोगे, कहीं भी जाओगे, अपने किस्मत में भरोसे तुम कभी बैठा नहीं रहने का। तुम हमेशा अपना काम कार्य अपना ध्यान से करते रहने का। तो दोस्त, वो ने चला गया, शिक्षक ने चला गया, चलो मैं जा रहा हूँ, अपने उस सफ़र में निकल गया। कुछ देर जाने के बाद उसको प्यास लग गया, इतना प्यास लग गया, पानी किधर उसको नज़र नहीं आया। उन्होंने सोचा तो इधर उधर धूप से परेशान हो गया, वो पानी पीने के लिए उसका दिल बेताब हो गया। सोचा तो कहीं पानी तो पी लेते। दूर नज़र में एक पोखर नज़र आया, वहाँ जा कर के उन्होंने देखा पानी है, तो पानी तो है, देखा यहीं पानी पी लूँगा मैं। जब पानी पीने के लिए वो नीचे उतरने लगा, उतरते उतरते उन्होंने सोचा थोड़ा पानी पीकर और भी थोड़ा स्नान कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। उन्होंने पानी पिया, पानी पी करके और स्नान करने के लिए आगे निकल गया। आगे जाने लगा, जाने के बाद धीरे धीरे उसका मतलब पानी सर से ऊपर होने लगा। जब सर से ऊपर होने लगा तो अब उन्होंने सोचा, अरे हम तो अभी तैरना भी नहीं जानते हैं, हम कैसे तैर करके निकलेंगे। उन्होंने सोचा ठीक है, मैं भगवान का तो इतना भक्ति किया हूँ, ईश्वर का तो इतना भक्ति किया हूँ, अल्लाह का इतना तो इबादत किया हूँ, मुझे ज़रूर बचाएगा। और ठीक है, मैं तो उठ नहीं पा रहा हूँ, मैं तो नीचे जा रहा हूँ, अगर 10 मिनट तक हमको कोई अगर नहीं निकालेगा तो हम उठ नहीं पाएगा, हमारा तो मतलब ध्यान हो जाएगा। उन्होंने सोचा, पुकारने लगा अपने ईश्वर, अपने अल्लाह, अपने भगवान को, मुझे बचाओ। आवाज़ लगाने लगा अरसे से। ये अल्लाह और ईश्वर भगवान जो उसको ने मतलब ज्ञान बुद्धि दिया था, उन्होंने दिया, ये तुम जाओ, एक रस्सी लेकर जाओ। एक आदमी को बोला, जाओ तुम रस्सी लेकर जाओ, वो आदमी डूब रहा है, तुम उसको उठाओ। तो उन्हें रस्सी लेकर आया और उसको फेंका। अरे बेटे, तुम इस रस्सी को पकड़ लो और पकड़ करके तुम मतलब ऊपर आ जाओ। उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं आएंगे जब तक मुझे भगवान ईश्वर अल्लाह नहीं आएगा, तब तक मैं यहाँ से ऊपर नहीं जाएंगे। फिर ने अर्ज किया, वो नहीं आएगा। भगवान से फिर बोला, ये नहीं आएगा, ठीक है, तो दूसरे हिसाब से जाओ। एक ने एरोप्लेन ले आया, एक आदमी एरोप्लेन लाया और एरोप्लेन से उसको फिर मतलब आया और कहा, बेटा तुम उठ जाओ। उन्होंने फिर इनकार कर दिया, नहीं, मैं नहीं उठूँगा, जब तक मुझे भगवान नहीं आएगा तो हम यहाँ से कभी नहीं उठेंगे। फिर उन्होंने धीरे धीरे नीचे चलते रहा, धीरे नीचे जाते रहा और उसका सर पे पानी होने के और संभव होने लगा। फिर उन्होंने आवाज़ लगाया, फिर ऊपर से
अल्लाह ने उसे फरिश्ता भेजा, जाओ उस मेरे बंदे को उठाओ वहाँ से, मेरा ज़िंदगी भर इबादत किया है और हमको पुकार रहा है, हम तो जा नहीं सकते हैं, तुमको भेज रहा हूँ, जाओ उसको उठाओ। वहाँ गया, आने के बाद बोला, बेटा तुम उठ जाओ, उठ जाओ। अरे बंदे तुम उठ जाओ, क्यों नहीं उठना चाहते, उठ जाओ। फिर आवाज़ लगाया, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं उठूँगा। क्यों नहीं उठोगे? जब तक मुझे अल्लाह न आकर नहीं उठाएगा तब तक मैं नहीं उठूँगा। अरे दोस्तों, ऐसे ही करते 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 उसका मतलब सर से पानी ऊपर आ गया, वो धीरे धीरे डूब गया और वो उठ नहीं पाया। आप बताओ दोस्तों, इससे तुम क्या सबक सीखा? बताओ दोस्तों, इससे क्या तुमको मिला? क्या हासिल हुआ? आपको ये हासिल होगा कि किस्मत के भरोसे में कभी बैठा नहीं रहने का। अल्लाह ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया है। आप जो चीज़ उन्होंने भेजा, अल्लाह ने भेजा, ईश्वर ने भेजा, भगवान ने भेजा। कि कैसे भेजा? किसी का जरिए से भेजा, किसी का आदेश उन्होंने दिया, तब वो आया। आ करके उसका किसका दिल को रहम दिया, तब वो आया आप, और आ करके उसको उठने के लिए कोशिश किया, रस्सा खींचने के लिए कोशिश किया, लेकिन पकड़ा नहीं। आप बताओ, तुम अगर भगवान के भरोसे में बैठा रहोगे तो कभी ज़िंदगी में कामयाब नहीं होगे। तुम भगवान अल्लाह ईश्वर ने सब कुछ तुम्हारे अंदर डाल दिया है। तुम जैसे यूज करोगे वैसे ही पाओगे, जैसे करोगे वैसे ही भरोगे। इससे अगर मान ले आपको नहीं अगर सुधरोगे, अगर सोचोगे, तुम कुछ कामयाबी नहीं बन पाओगे। किस्मत के भरोसे में बैठा नहीं रहने का। किस्मत तुम्हारे चलकर कभी नहीं आएगा। किस्मत के भरोसे में बैठे नहीं रहने का दोस्तों। और कुछ शायर ने और अर्ज किया है, सुना देते हैं, आपको शायद अच्छा लगेगा तो ज़रूर 10 लोगों के में शेयर ज़रूर करोगे। शायर ये है, फूल में जो है कांटा, फूल में जो कांटा है उसको हिफाजत तो कोई ज़रूर करता है। फूल में जो कांटा है उसका हिफाजत तो कोई ज़रूर करता है, लेकिन किस्मत जो उन्होंने लिखा है वो कौन है? वो अल्लाह ईश्वर भगवान है। उन्होंने तुम्हारे अंदर सब कुछ डाल दिया है। तुम उसे जैसे यूज करोगे वो वैसे ही पाओगे। तुम अगर उस अच्छे से अगर नहीं समझ पाओगे तो कभी ज़िंदगी में कुछ कामयाबी नहीं कर पाओगे। कुछ ऐसा काम करो कुछ नाम हो जाए, कुछ ऐसा काम करो कि कुछ नाम हो जाए। जब दुनिया से जाए तो तुम्हारा इतिहास लिख जाए। दुनिया से जब तू जाए तो इतिहास लिख जाए। किसी ने सच कहा है कि जब दुनिया से तुम जाओगे तो तुम्हारा नाम कैसे होगा। किसी ने सच कहा है कि दुनिया से जब तुम जाओगे तो तुम्हारा नाम कैसा होगा। तुमको इतना अच्छा काम करना पड़ेगा तब तुम्हारा नाम होगा। हेलो दोस्तों, आपका कीमती टाइम मैंने निकाला आपका कीमती टाइम हमको दिया और आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और स्वागत करता हूँ कि और आप ऐसे वीडियो और देखने के लिए आप अगर चाहते हो तो फिर आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं ज़रूर आपके सामने ऐसा वीडियो लेकर आऊँगा। दोस्तों, अपने ज़िंदगी को लायक बनो। अच्छा दोस्तों, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़।